जो समाज या व्यक्ति वास्तव में धर्म को उपलब्ध होना चाहता है, उसे अपनी जीवन यात्रा को स्वयं की तरफ लेके आना होगा, तभी उसको वस्तुतः पता चलेगा कि धर्म क्या है। क्योंकि धर्म व्यक्ति का जीव है या उसकी आत्मा है। जो कहें, जीव और आत्मा एक ही तत्व है। जो जीव को जानने की कोशिश करेगा, जो अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करेगा, जो अपनी जीवन यात्रा को अपनी आत्मा की तरफ लेके आएगा, वही व्यक्ति धर्म को जान सकता है। अन्यथा धर्म के नाम पर हम जो करते हैं या हमारा समाज जो करता है या धर्म के नाम पर हमें जो शिक्षा दी गई है, वह वास्तव में धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म आदमी को अपनी तपश्चर्या से उपलब्ध करनी पड़ती है। धर्म परंपराओं से नहीं मिलता है, वह माता पिता से नहीं मिलता है, वह गुरुजनों से नहीं मिलता है। धर्म की अभिव्यक्तियाँ गुरुजनों से मिल सकती है, परंपराओं से मिल सकती है, वह माता पिता के द्वारा मिल सकता है। लेकिन धर्म की जो अनुभूति है, धर्म का जो स्वरूप है, धर्म का जो दर्शन है, वह परंपराओं से नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को फाइंड करना होगा, धर्म को खोजना होगा। और यह तभी उपलब्ध हो सकता है जब व्यक्ति क्रियाकांड को छोड़ करके या अपने गुरुजनों से प्राप्त धर्म की जो जानकारी है, अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त धर्म की जो जानकारी है, उन जानकारियों के माध्यम से धर्म के नाम पर हम जो कुछ करते थे, उस तरफ अपनी जीवन की यात्रा को नहीं लेके जाना होगा। क्योंकि उस तरफ अपने जीवन की यात्रा को लेकर के जाएंगे तो कभी हमें धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकेगी, कभी हम धर्म को नहीं जान सकेंगे। जैसे हमारी परंपराओं से यह जानकारी मिली है कि मंदिर जाना, पूजा वगैरह करना यही धर्म है, दान पुण्य करना, यज्ञ वगैरह करना यही धर्म है। लेकिन इन सारे कामों से धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। धर्म का लेना देना सिर्फ व्यक्ति का उसकी आत्मा को जानने से है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, जो व्यक्ति अपना जीव को जान लेता है, वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए उस तरह की कृत्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह की कृत्यों से धर्म का जो तथाकथित मार्गदर्शक लोग हैं, केवल उनकी कामनाएं सिद्ध होती है, उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होता है और हम एक तरह से मानसिक गुलाम हो जाते हैं वैसे लोगों को। इसलिए धर्म की शिक्षा इस प्रकार से समाज को देने की ज़रूरत नहीं है। धर्म कभी भी परंपराओं से नहीं मिल सकता, धर्म कभी भी किसी और व्यक्ति से नहीं मिल सकता। जो धर्म को जाना भी है, वह भी व्यक्ति आपको धर्म उपलब्ध नहीं करा सकता, यह संभव नहीं है। धर्म को उपलब्ध कराने का मतलब है व्यक्ति को मुक्ति दे देना, और कोई किसी को मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति आदमी को स्वयं उपलब्ध करना पड़ता है, और यह इतना आसान काम नहीं है। यह जीवन का सबसे अति कठिन कामों में से एक है। यह असंभव तो नहीं है, लेकिन अति कठिन काम है। इसलिए इस भ्रांति में किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति हमको धर्म उपलब्ध करा देगा या हम जो कर रहे हैं वही धर्म है। धर्म का सीधा मतलब है व्यक्ति को अपनी आत्मा को जान लेना और जान करके उसमें स्थित हो जाना, उसमें स्थित रह करके जीवन को जीना, वह धर्म में जीना होगा। और ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अपने मन की गहराइयों में जाना होगा, अपने जीवन की गहराइयों में जाना होगा, अपनी जीवन यात्रा को अपनी ओर लेके आना होगा। मैं क्या हूँ, इसकी खोज व्यक्ति को निरंतर करना होगा, तभी वह किसी दिन अपनी आत्मा को जान सकेगा, अपना जीव को जान सकेगा, जो उसका जीवन का आधार है। आदमी ऐसा समझता है कि मेरा जीवन का आधार मेरा परिवार है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा रिश्ता नाता है, मेरा पद प्रतिष्ठा है, मेरा धन संपत्ति है, मेरा जगह ज़मीन है। लेकिन वास्तव में ये चीज़ें उसके जीवन का आधार नहीं है। व्यक्ति का जीवन का आधार यह सब चीज़ नहीं है। उसका जीवन का आधार उसकी आत्मा है, उसका जीव है, जिसके द्वारा उसको दिखाई पड़ता है, जिसके द्वारा वह सुन सकता है, समझ सकता है, बोल चल सकता है, किसी भी काम को कर सकता है।
1000 तरह के गुण और अवगुण को वह अपने ऊपर लादे हुए है। उन सभी चीज़ों का जीवन का आधार उसका जीव है, उसकी आत्मा है। और इसको तभी जाना जा सकता है जब तक वह अपने अंदर जाएगा नहीं, अपनी विकारों को दूर नहीं करेगा, जो उसकी आत्मा में आच्छादित हो गई है, जिसके वजह से उसे लगता है कि ना यही सत्य है। जैसे आदमी को यह भ्रांति है कि यह मेरा घर है, यह मेरी माता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा बच्चा है, यह हमारा धन संपत्ति है, यह हमारा शरीर है। इस तरह की जो जानकारी है, इस तरह की जानकारी की वजह से व्यक्ति इन सब चीज़ों से जुड़ गया है, इन सब चीज़ों से वह एसोसिएट हो गया है, जिनके वजह से व्यक्ति को लगता है कि यही सब चीज़ें उसका जीवन का आधार है। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है और ये सारी चीज़ें व्यक्ति का अपना नहीं है। यह जो पूरा जगत आपको दिखाई दे रहा है, यह जो जगत फलीभूत हुआ है, सभी रूपों में परमात्मा ही फलीभूत हुए हैं। और इस जगत में जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ता है वह सब परमात्मा स्वरूप है और वह तमाम चीज़ें परमात्मा है और सभी चीज़ें यहाँ पे परमात्मा का है। इसलिए व्यक्ति को यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि यह तमाम चीज़ें हमारी है। यह जो जानकारी है आदमी का, मेरा तेरा का, यह जो व्यक्ति के अंदर कर्ता का भाव है, उसको किसी भी हाल में व्यक्ति को मिटाना होगा। और यह तभी मिटेगा जब वह स्वयं का छानबीन करना शुरू करेगा, वह अपनी मन को देखना शुरू करेगा। क्योंकि तमाम तरह का व्यक्ति के अंदर फसाद का जड़, समस्या का जड़ उसका मन है। संसार से ली हुई जानकारी है जिसको वह सत्य मानता है। इन तमाम तरह का जो सातत्य है व्यक्ति के अंदर, उस सातत्य को तोड़ता है तभी वह अपनी आत्मा तक पहुंच पाता है, तभी वह अपना जीव तक पहुंच पाता है। और जिस दिन व्यक्ति अपनी आत्मा तक पहुंच गया, अपना जीव तक पहुंच गया, उस दिन व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति हो जाता है। तब व्यक्ति को व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है, या ऐसा कहें व्यक्ति को उसकी आत्मा उपलब्ध हो जाती है और उस आत्मा में व्यक्ति स्थित हो जाता है। तब जो है सो वास्तव में व्यक्ति धर्म में खड़ा हो जाता है और उस पर खड़ा होकर के जीना है, धर्म में खड़ा होकर के जीना। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वही शास्त्र है, वह जहाँ बैठता है वही अयोध्या है, वह जो खाता पीता है वही प्रसाद है, वह जो चलता फिरता है वही परिक्रमा है। तो प्रत्येक व्यक्ति से मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि वास्तव में यदि आपको शांति उपलब्ध करनी है, आपको धर्म को उपलब्ध होना है, पूरे समाज को धर्म का उपलब्ध होना है, तो उसे अपनी खोज करनी होगी। मैं क्या हूँ उसे यह जानना होगा। इसको जानना ही, या अपनी यात्रा को, अपनी सारी शक्ति को स्वयं को जानने में लगाना ही धर्म का कार्य है, धर्म का काम करना है। पूजा जग वगैरह, मंदिर मस्जिद का जो निर्माण करते हैं, धर्म शास्त्रों को जो हम पढ़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, यह वस्तुतः धर्म की तरफ यात्रा नहीं है। धर्म की तरफ यात्रा मैं कौन हूँ इसकी खोज करना होता है। इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूँ जो धर्म की खोज करना चाहते हैं, जो जीवन की खोज करना चाहते हैं, जो स्वयं तक पहुँचना चाहते हैं, जो अपनी खोज करना चाहते हैं, उसे मैं कौन हूँ इसकी खोज करनी चाहिए, स्वयं की छानबीन करनी चाहिए। तभी जा कर के एक दिन आप धर्म को उपलब्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। और अगर स्वयं को नहीं जानते हैं तो आप इस संसार को, किसी भी चीज़ को जान लें, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लें, आपको कभी शांति उपलब्ध नहीं होगी, आप कभी तृप्त नहीं हो पाइएगा, आप कभी संतोष को उपलब्ध नहीं हो पाइएगा। हमेशा आपके जीवन में सतत भय बना हुआ रहेगा, एक डर बना हुआ रहेगा। और यह तमाम चीज़ें जो है, मृत्यु एक दिन आपसे सब कुछ छीन लेगी और आप ना चाहते हुए भी आपको मरना पड़ेगा। आप या तृप्त ही यहाँ से विदा हो जाएंगे। थैंक यू।